संसद का 5 दिन का विशेष सत्र 18 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। संसद की पुरानी इमारत में शुरू हुआ यह सत्र संसद की नई इमारत में खत्म होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 सालों से अटका हुआ था। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन ये बिल पारित नहीं हो सका। ये बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती हैं। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस वजह से यह बिल पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003-04 में भी पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। UPA सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां ये बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हो गया। बीजेपी, वाम दलों और JDU ने बिल का समर्थन किया था। UPA सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थे। ये दोनों दल UPA का हिस्सा थे। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए ये बिल अब भी जिंदा है। अब इसे लोकसभा में नए सिरे से पेश करना पड़ेगा। अगर लोकसभा इसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इससे लोकसभा की हर तीसरी सदस्य एक महिला होगी। साल 2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बिल की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसे पेश करने का मन बनाया। हालांकि उसने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया है। इस मुद्दे पर उसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन की बात दोहराई थी। 18 सितंबर 2023 को कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने कहा कि बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बिल को पारित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने विशेष सत्र में इस बिल को पारित कराने की मांग की है। विशेष सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस की बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति और अन्य कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया था। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो टुवर्ड्स इक्वालिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के अधिकतर सदस्य आरक्षण के खिलाफ ही थे। वहीं महिलाएं चाहती थीं कि वो आरक्षण के रास्ते में नहीं बल्कि अपने बलबूते राजनीति में आए। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की विधानसभाओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे उनकी शक्तियों में कमी आ जाएगी। पहली बार महिला आरक्षण बिल को HD देवगौड़ा सरकार ने
12 सितंबर 1996 को पेश किया था। सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद महिला आरक्षण बिल के विरोध में थे। जून 1997 में शरद यादव ने भी इस बिल का विरोध किया था। 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार आई। इसके कानून मंत्री एन थम्बी दुरई ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में 1999 में दोबारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने की कोशिश की, लेकिन तब भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बीजेपी सरकार ने 2003 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन प्रश्नकाल में ही जमकर हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हो पाया। एनडीए सरकार के बाद सत्तासीन हुई यूपीए सरकार ने 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया, लेकिन सपा राजद ने सरकार को समर्थन वापस लेने की धमकी दी। इसके बाद बिल पर मतदान स्थगित कर दिया गया। बाद में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को 1 के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित कर दिया। जिस दिन यह बिल पारित हुआ उस दिन संसद में मार्शल्स का इस्तेमाल हुआ था।